205 रन का हदफ था। 16 ओवर्स में पाकिस्तान ने चेज कर दिया। हसन नवाज की तबाहकुन बल्लेबाजी। इस इनिंग्स की बात करेंगे पाकिस्तान की जानिब से। फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20I क्रिकेट। दूसरी जानिब मोहम्मद हारिस ने वो 41 रन की तेज तरीन इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की फतह की बुनियाद रखी। सलमान अली आगा ने कप्तानी बारी खेली। इंटेंट की बात हो रही थी, अप्रोच की बात हो रही थी। कई लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलता। 16 ओवर्स में चेज कर दिया और 205 रन, इतना बड़ा हदफ आपके सामने था। पहले 6 ओवर्स में ही आपने पावर प्ले का सबसे बड़ा अपना स्कोर खड़ा कर दिया। 10 ओवर्स में मैच को आपने एक तरफा कर दिया और उस डिबेट को एंड कर दिया। कई लोग अब बात कर रहे हैं कि भाई इतने ओवर्स तो बाबर और रिजवान सिर्फ सेट होने में लगते हैं। एक बात कहूंगा यार कि मतलब किसी को डिग्रेड किए बिना इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर लें। क्यों बाबर और रिजवान को हर जगह खींचना? खुशी का माहौल है, वो मिठाई बांट दीजिए। इस मुकाबले की चर्चा करेंगे क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान पिछले 2-3 साल से मैचेस नहीं जीत रहा था। हम बात कर रहे थे कि हम सिर्फ कनाडा से जीत रहे हैं, हम यूएसए से भी हार रहे हैं, जिम्बाब्वे से कभी हार रहे हैं, कभी जीत रहे हैं। बट इतनी अच्छी और सॉलिड टीम को हरा देना, अभी भी न्यूजीलैंड की एक क्लास टीम नहीं थी लेकिन सॉलिड टीम थी, अच्छी टीम थी और वो टीम थी जो पिछले 2 मैचेस में आपको हरा चुकी है। और ऑकलैंड के मैदान पर क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, दराशाही कर दिया, नीज तो नाबूद कर दिया। ये जीत लंबे अरसे तक याद रखी जाएगी। हसन नवाज की जरूर बात करेंगे, मुकाबले की असल में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन क्या लूप होल्स भी हैं इस विक्ट्री में और क्या मतलब इसको इतना सेलिब्रेट करना चाहिए कि टीम सेटल हो गई? लेट्स बी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी फेयर। इसकी चर्चा डिटेल में आपको करके बताऊंगा कि पाकिस्तान मतलब क्या आगे भी इसी तरह खेल सकता है, इन नए खिलाड़ियों के दिलों में कितना तेल है। और सलमान अली आगा ने कहा है कि जब नए खिलाड़ियों को आप बैक करते हैं तो फिर इस तरह का नतीजा निकलकर सामने आता है। मुकाबले की बात करते हैं, सिक्का उछलता है, गिरता है सलमान अली आगा के हक में, पाकिस्तान के हक में। पाकिस्तान ने कहा कि हम करेंगे गेंदबाजी और चेज के लिए जाएंगे। ऐसा ही होता है, इस पूरी सीरीज में जो टॉस जीतता है वो चेज के लिए जाता है। न्यूजीलैंड बना देता है 204 रन। मार्क चैपमैन चौथी 50 पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर करते हैं, 44 गेंदों पर 94 रन बना देते हैं। और जो खिलाड़ी थे न्यूजीलैंड के वो कोई बड़ी बारी खेल नहीं पाए। 19 रन, 9 गेंदों पर 19 रन टिम साइफर्ट ने बनाए, फिर 31 इसी तरह माइकल ब्रेसवेल बनाते हैं। पाकिस्तान की गेंदबाजी की एक्चुअल में यहां पर बात करना बहुत जरूरी है। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर्स में 36 रन लेकर 2 विकेटें लेते हैं। मैं कहूंगा इस पिच पर बुरा नहीं था क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस थी, ऑकलैंड का मैदान था, स्क्वायर मैदान था और लेग साइड की बाउंड्री थोड़ी सी कम क्या कहते हैं शॉर्ट थी, तो फिर रन पड़ जाते हैं। मतलब 8-9 की एवरेज से रन पड़ेंगे तो फिर उस हिसाब से जो है ना शाहीन शाह अफरीदी 2 विकेट लेते विच वाज गुड। हारिस रऊफ इस पिच पर 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट इस खिलाड़ी के नाम के आगे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ठीक है कुछ ऐसे मौके थे जहां पर हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर पाए, बट ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड अगर उनकी बात करें तो, क्योंकि पुरानी गेंद के साथ इस गेंदबाज के आसपास दुनिया भर में कोई नहीं है। और खासतौर पर जब T20 क्रिकेट की बात होती है और 12 ओवर के बाद गेंदबाजी करने आते हैं तो हारिस को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अब्बास अफरीदी, कल की वीडियो में चर्चा की थी कि अब्बास अफरीदी जैसा गेंदबाज इस वक्त पाकिस्तान में शायद मौजूद नहीं है जिस तरह की वो फॉर्म में आ जाए। 2 विकेट ली, अच्छा परफॉर्म किया। स्पिनर्स वर ओके, शादाब खान ने भी 1 विकेट ली काफी लंबे अरसे बाद, लेकिन जब 204 बनता है तो आप कहते हैं कि यार मुश्किल हो जाएगा, फंस जाएगी आपकी टीम, क्योंकि रन चेज में आपका रिकॉर्ड अच्छा है नहीं। और उसके साथ साथ एक और बड़ी खास चीज है, वो खास चीज ये है कि दिक्कतें आपको रन चेज में होती हैं और मसला आपको मतलब रन चेज की जब बात आती है तो आपकी टीम का कद थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। पर आज ऐसा नहीं हुआ। आज इन नौजवानों ने, इस युवा पीढ़ी ने, इन यंगस्टर्स ने साबित कर दिया कि इनमें कितना दम है। हसन नवाज की बात करेंगे, पहले मुकाबले में 2 गेंदों पर 0 बनाए थे, दूसरे मुकाबले में 3 गेंदों पर 0 रन बनाया था। 2 डक्स के बाद जब आप सेंचुरी स्कोर करते हैं 44 गेंदों पर और ये पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बन जाती है, आई मीन डज दैट मेक एनी सेंस? और मतलब पहले तो सिंक करने दे इस चीज को कि पाकिस्तान का एक ऐसा खिलाड़ी जो तीसरा मैच खेल रहा है, 22 साल की एज है और वो तने तनहा आपको मैच जिता देता है। सबसे जो खास बात इस मुकाबले की मुझे लगी वो हारिस और हसन नवाज की वो ओपनिंग पार्टनरशिप लगी। वो क्यों खास थी? क्योंकि पावर प्ले में आप अपना हाईएस्ट रन बना देते हैं। 74 पर 5.5 ओवर्स जब हुए थे तो वहां पर हारिस आउट होते हैं। पिछला जो आपका स्कोर था वो 73 था। आपने 2016 में सरफराज अहमद की कप्तानी में अगेंस्ट बनाया था इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में हम गए थे खालिद लतीफ और शर्जील खान ने। कितना लंबा अरसा, 9 साल बाद आपने ये रिकॉर्ड तोड़ा और उस इंटेंट, उस सोच, उस अप्रोच की जिसकी हमेशा बात होती है उसको वो थोड़ा सा वहां पर काटा लगाया और साबित किया कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं। हारिस की पहले बात करते हैं फिर हसन नवाज पे आएंगे। हारिस इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर के जो आपको 10 में से 5 मैचेस में डिलीवर करके दे अगर तो यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि वो उस तरह के खिलाड़ी हैं। अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलते हैं, बड़े शॉट्स खेलने की आज फिर कोशिश की, जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं वही काम
आज भी किया। 4 चौके 3 छक्के उनके इनिंग्स में शामिल थे। 20 गेंदें 41 रन 200 के स्ट्राइक रेट से। एक तरफ वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, दूसरी जानिब हसन नवाज 180 190 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। दोनों का स्ट्राइक रेट कुल मिला के 200 के उस पार था। और पावर प्ले में जब आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो सामने वाली टीम पर दबाव आता है, प्रेशर आता है, और उसी प्रेशर में मुझे लगता है न्यूजीलैंड की टीम पहले 10 ओवर्स में हथियार डाल चुकी थी। कोशिश जरूर की, मगर मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाज वे अहेड टुडे। अब बात करते हैं हसन नवाज की। 45 गेंदें 105 रन 10 चौके 7 छक्के, पाकिस्तान की जानिब से फास्टेस्ट सेंचुरी। इससे कबल बाबर आजम ने 52 बॉल्स पर सेंचुरी स्कोर की थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सेंचुरियन के मैदान पर। 2021 की बात है, उससे कबल अहमद शहजाद ने 56 गेंदों पर 2014 वर्ल्ड कप में एक 50 बांग्लादेश के खिलाफ स्कोर की थी। तो हसन नवाज उस लिस्ट में, उस फहरिस्त में पहले नंबर पर, तीसरा ही मैच एक खिलाड़ी खेल रहा है। पहले 2 मैचेस में फेल हुए आकिब जावेद, और इस टीम मैनेजमेंट की सबसे खास बात जो मुझे पसंद आ रही है वो ये आ रही है कि लड़कों को बैक किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दो मुकाबलों के बाद लड़कों को ड्रॉप कर दिया जाएगा या फिर कोई प्रेशर रखा जाएगा। हसन नवाज ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब्दुल समद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हारिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक ही बात कही थी कि हमें टीम मैनेजमेंट बैक कर रही है। हमें वो कह रहे हैं कि आप अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलें, अटैकिंग क्रिकेट खेलें। और वही अटैकिंग क्रिकेट, वही अटैकिंग अप्रोच आज देखने को मिली। वो इंटेंट जिसकी हमेशा बात होती है, आज पाकिस्तान क्रिकेट ने साबित कर दिया कि कितना दम है और इनके तिलों में कितना तेल है। सलमान अली आगा 31 गेंदें 51 रन, बहती गंगा में हाथ धुए, कप्तानी बारी खेली, लेग साइड की बाउंड्री शॉट थी, उसका भरपूर फायदा उठाया। 3 डायमेंशनल तो खिलाड़ी है अपना सलमान अली आगा, बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग ठीक ठाक करते हैं, अब तो कप्तानी भी ठीक ठाक कर रहे हैं। ये मुकाबला तने तनहा तो नहीं कहूंगा, लेकिन टॉप 3 जो है बैटर्स पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान को जिता देते हैं। थोड़ा सा गेंदबाजों का भी कंट्रीब्यूशन था, चाहे वो हारिस हो, लाजवाब गेंदबाजी, अब्बास अफरीदी, शाहीन वाजो के, स्पिनर्स वरों के, मतलब इन सेंस के कंडीशंस ऐसी थी। अब बात ये आती है कि क्या इन फ्यूचर भी ये खिलाड़ी इसी तरह खेल पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, सच कहूं तो ऑकलैंड का मैदान था, यहां पर बाउंस उस तरह नहीं था जिस तरह या वेलिंगटन में था, जो पहले 2 मुकाबले जिस तरह खेले गए थे, क्राइस्ट चर्च में था, अब या जो दूसरा यूनिवर्सिटी ओवल ग्राउंड में खेला था, अब वहां जैसा उन ग्राउंड्स जैसा पिच या वैसा सीम और मूवमेंट वहां पर इस जगह ऑकलैंड पर नहीं थी जैसे वहां पर थी। लेकिन इस मैदान में भी टू बी वेरी ऑनेस्ट बैटिंग करना आसान नहीं था, क्योंकि ब्रीजी आउटफील्ड थी और हवा चल रही थी काफी ज्यादा, और इन कंडीशंस में पाकिस्तान हमेशा फंसता है। बाउंस थोड़ा आज कम था, जिसके चलते पाकिस्तान ने शानदार फायदा उठाया। कुछ टैची शॉट्स पे थे, किस्मत ने भी साथ दिया, बट किस्मत बहादुरों का साथ देती है, ये बात याद रखिएगा। और जो अटैकिंग क्रिकेट आज शुरू पर खेली पाकिस्तान ने, उसने एक्चुअली में सामने वाली टीम पे प्रेशर डाला, और मॉडर्न डे क्रिकेट और T20 क्रिकेट खेलने का एक ही वतीरा, एक ही फार्मूला, एक ही कुलिया है कि आप अगली टीम पे अटैक करें। अगर आप अटैक नहीं करेंगे तो आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, और जब आप मुकाबले में पीछे रह जाते हैं तो फिर वो कछुए की रफ्तार से भागने से ना 2025 में आपको फायदा नहीं होता। आज में भी कछुआ रेस ना जीत पाए, आज में भी खरगोश रेस जीत जाए, वी शैल फाइंड आउट इट, लेकिन पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया। अब जो अगले मुकाबले होंगे, देखिए एक तो सेलिब्रेट करना है, काफी अरसे बाद हमने एक ऐसी जीत हासिल की, लेकिन एक मैच की जीत से वो डाइजेशन जो है ना वो खराब नहीं होनी चाहिए, उसको इंप्रूव करना है मजीद, क्योंकि आपने परफॉर्म करना अगले आने वाले मैचेस में भी इसी इंटेंट के साथ खेलना है। बट वी शैल फाइंड आउट इट के ब्लाइंड इंटेंट और ब्लाइंड अप्रोच और मॉडर्न डे क्रिकेट में और स्मार्ट क्रिकेट में क्या फर्क है। पाकिस्तान शुड गो फॉर स्मार्ट प्लानिंग, और अगले आने वाले मैचेस में रियली होप कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। कोई ऐसी बात मैं कहना नहीं चाहता आज, क्योंकि ठीक है, मैं कह भी चुका हूं कि कंडीशंस थोड़ी सी निस्बतन आसान थी, लेकिन क्योंकि आज मैच पाकिस्तान की टीम जीती है, वी शुड सपोर्ट देम, वी शुड अप्रिशिएट देम। और अगर ये टीम अगले मैचेस यंग टीम हार भी जाती है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर ये नई टीम हार भी जाती है तो कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि आप उनको तनकीद करें या आप उनको बैक ना करें। वी शुड बैक देम फॉर एटलीस्ट 2025 एशिया कप। और उसके साथ साथ जी बाबर आजम और रिजवान के बारे में कई लोग बात कर रहे हैं, जाने दो ना, मतलब माफी दे दो ना आज यार, क्यों आप लोग ऐसी चीजें करते हैं। इतना अच्छा तो परफॉर्म कर लिया यंग टीम ने, तो मतलब बाबर और रिजवान ने भी 200 के आसपास रन चेस किए हैं। वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में भी 200 का आंकड़ा चेस किया था, तो ऐसा नहीं है कि बाबर और रिजवान चेस नहीं कर सकते। इससे पहले फास्टेस्ट सेंचुरी बाबर के नाम के आगे ही थी। मतलब एक हर खिलाड़ी का एक एरा होता है, हर खिलाड़ी का खेलने का एक अंदाज होता है, वो उसी कुलिए उसी फार्मूले के साथ चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान की यंग टीम ने आज दिल खुश किया, और सबसे जो बेस्ट चीज मुझे नजर आई इस टीम की, वो नजर आई कि पावर प्ले में आप अटैकिंग क्रिकेट खेले, क्योंकि 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर होते हैं, आप रिस्क भी ले सकते हैं, मतलब इतना आउट होने का चांस होता नहीं है। और जिस तरह के हारिस खिलाड़ी हैं या जिस तरह के खिलाड़ी हैं हसन नवाज, जो मतलब हवा में अपिश शॉट खेलना पसंद करते हैं, तो इन खिलाड़ियों को ये कंडीशंस, ये सिचुएशन सूट करती है। और आपने आज परफॉर्म करके दुनिया को दिखा दिया कि आपके दिलों में कितना तेल है। अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आज के इस व्लॉग में इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।